दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन फूड हिंदी में। दोस्तों, कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह के पूरे महीने कथा सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक माह की एक बहुत ही प्रचलित व्रत कथा। एक गांव में एक लप्सी और एक तपसी रहते थे। तपसी तो भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी सवा शेर की लप्सी बनाता और भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाता और पी जाता। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी वहाँ आए और उन्होंने दोनों से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी स्नान करके लौट रहा था, तभी नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। तपसी ने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी देखी तो तपसी ने वह अंगूठी उठा ली और बगल में दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लप्सी ने भी अंगूठी को पड़ा देखा, पर उसने अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है प्रभु। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिख गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। तुमने अंगूठी चुराई है, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। इस वजह से लप्सी बड़ा है। तुम्हारी तपस्या का कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी नारद जी से माफी मांगने लगा और बोला कि महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी की गई तपस्या का फल मुझे मिल सके। नारद मुनि को उस पर दया आ गई। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली औरतें देंगी। सब कहानियां सुनकर यदि तेरी कहानी ना सुने तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। उसी दिन से नगर में हल्ला मच गया। जो कोई कार्तिक नहाए वो लप्सी तपसी की कथा सुने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।